वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप जो है घर बार छोड़ करके ही निकल गए तो आपका वैराग्य हो गया। नहीं, वैराग्य का अर्थ यही है कि तजीय कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाको प्रिय न राम वैदेही। जाको प्रिय न राम वैदेही तजीय कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। आपका जो उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का आत्मकल्याण, आत्मकल्याण के मार्ग में बढ़ने में जो बाधा करता हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए, हम लोगों के इतिहास में बहुत लोगों ने बहुतों को छोड़ा है। कौन कौन छोड़ा है? राजा बाली ने अपने गुरु को छोड़ दिया। वामन अवतार में वह भूमि दान करने जा रहे थे 3 कदम, उनके गुरुजी माना किए, उन्होंने भगवान और आप हमारे भक्त के बीच में बाधा बन रहे हैं, परित्याग कर दिया। इसके बाद भरत ने अपने माता का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान से दूर करके उसको राज्य गद्दी पर बैठाना चाहती थी कैकेयी। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, इसलिए कि वह जी भगवान से विमुख करना चाहता था। और प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, क्योंकि वह भी उसको भगवान से विमुख करना चाहते थे। भगवान के नाम लेने से उनको ईर्ष्या था, घृणा था। तो उन लोगों ने जो छोड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ? सबको भगवान की प्राप्ति हुई, सबने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इसको कहते हैं क्या? यह वैराग्य है कि जो चीजें आपके मार्ग में बाधा है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, उसका परित्याग करना है। न कि घर द्वार का परित्याग करना है, जगह का परित्याग करना है। उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपके जो है उद्देश्य की तरफ बढ़ने में मदद करता हो, सहयोग करता हो, उसका जो है परित्याग नहीं करना, उसका तो सहयोग लेना है, चाहे कोई भी वह हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, कोई संत महात्मा हो या गुरुजन हो। लेकिन मैं देखता हूं कि गुरु के वाणियों का भी अपने हिसाब से आप लोग अर्थ लगाते हैं, अपने हिसाब से। वो किस हिसाब से कहना चाह रहा है वो हमारे लिए उसको ना सोच कर अपने हिसाब से लगाते हैं। और उसके सामने हमने वचन दिया कि हम इन चीजों का पालन करेंगे, और उस वचन को आप खुद ही तोड़ रहे हैं बंधु, तो वह गुरु आपका क्या कर सकता है? आप वचन को तोड़ रहे हैं देकर। वहां वचन दिए थे आकाश के सामने, पृथ्वी के सामने, चारों दिशाओं के समक्ष, अग्नि के समक्ष, कि मैं नशा का सेवन नहीं करूंगा। उसके बाद नशा का सेवन कर रहे हैं। पूछा भाई क्या कर रहे हैं? तो नहीं मैं नशा नहीं करता हूं, मैं तो बियर पीता हूं। अरे भैया क्या होता है? तो यह नहीं जानते हैं, जौ का रस होता है। अच्छा भाई। दूसरे ने कहा कि अरे मैं तो नशा नहीं करता हूं, फिर कभी कभी 2 फूंक जो है गांजा का मार लेता हूं। कोई सिगरेट पी लेता है, कोई तंबाकू खा लेता है, कोई गुल घिस लेता है। यह सब क्या है बंधु? नशा का मतलब होता क्या है? जो हमको अपने तरफ खींचे, जो हमको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। आप सोचिए, आपको वह खींच रहा है कि नहीं? उसका जब समय हो रहा है तो अगर आप में खिंचाव पैदा कर रहा है, आकर्षण पैदा कर रहा है, जबकि हमारा आकर्षण किधर होना चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ, उस परमात्मा की तरफ। लेकिन अगर दूसरा जो बीच में हमको खींच रहा है, उससे क्यों नहीं वैराग्य कर रहे हैं? उससे क्यों राग लगाकर बैठे हैं? वह तो कोई महान चीज नहीं है, वह आपका शत्रु है। आपके मन को, आपके तन को पीड़ित करने वाला चीज है। उसको आप सेवन करते हैं अपने हिसाब से अर्थ लगाकर। तो बंधुओं, इस तरह से आप अर्थ लगाएंगे और उस वचन को तोड़ेंगे तो गुरु चाह करके भी आपको कैसे अपने उपदेश रूपी डोरी में बांधकर और भवसागर में जो डूब रहे हैं वहां से खींचकर बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वह डोरी से आप तो बाहर भागना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आप सुनते हैं
अर्थ उसके हिसाब से लगाइए, अपने हिसाब से नहीं। नशा मतलब नशा, हर चीज उसमें आता है। और भी कई तरह के संकल्प आप करते हैं, उसके बारे में मैं अभी सामूहिक न कहकर इतना कहूंगा कि जो भी आपने जो वहां संकल्प किया है 2 या 3 प्रकार का, उसको ईमानदारी से, चाहे माताएं हो या बंधु हो, क्योंकि दोनों साथ में लेते हैं तो वे भी कुछ संकल्प करती हैं, वे भी कुछ संकल्प करते हैं, अपने अपने संकल्प को निभाना, यह गुरु के वाणी का आदर करना है, गुरु के विचार का आदर करना है। और जो इन वाणियों और विचारों को आदर करता है, उसको मनन करता है, निधिध्यासन करता है, वह तो इंद्र के सरीखा आत्मज्ञान को प्राप्त ही कर लेता है।